वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। रामचंद्र का गाय सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले अपने आप को कट्टर हिंदू बताएंगे। घोसी उपचुनाव में कहा था कि मैं घोसी ना जिता दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, क्या वो अपने बाप की औलाद नहीं? उनकी बात ना करा देश है। इस बार अगर कोई तोता अंदर घुसा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, पिंजड़े में कैद कर लेंगे समाजवादी लोग। और लठ में तोते आपके उड़ जाए, तोते उनके नहीं उड़ेंगे, बंद कर लिए जाएंगे और लठ में तेल लगा के रखेंगे। जब चुनाव होगा तो 47 सीटें आएंगी। ये समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि भाजपा को कह रहे हैं? भाजपा को कह रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव करेंगे तो 100 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी और बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे तो 47 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। साथियों नमस्कार। अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में 2027 के चुनाव के रंग दिखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर बढ़ती महंगाई, शिक्षा, लीक होते पेपर और दिन ब दिन डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2027 में परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियां कैसी कर रही है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता या कह लीजिए कि फायरब्रांड नेता हर्षित जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्षित भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी तैयारियां चल रही 2027 को लेकर? देखिए, कुल मिला के जिस तरीके ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की आड़ में लगातार पिछड़ों का उत्पीड़न किया, लगातार दलितों का उत्पीड़न करा, लगातार महिलाओं को अब उत्पीड़न करा, लगातार युवाओं का उत्पीड़न करा है, ये 2027 में नहीं होगा। 2027 में समाजवाद और इनकलाब जिंदाबाद होने जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक, 2047 तक समाजवादी पार्टी की साइकिल नहीं चलेगी, सिर्फ कमल रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हैं तो 2047 की बात कर रहे हैं तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आएंगी। केशव प्रसाद मौर्य से मैं कहना चाहता हूं, पहले आप सिराथू जीती है, आप ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आपको स्टूल मिला। उनको ओबीसी है इसीलिए स्टूल मिला है। महाराज, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, चाहे केंद्र सरकार हो तो चाहे राज्य सरकार हो। कोई काम नहीं किया है। क्या किया आप बता दीजिए। जो काम किया है, देखिए अभी आप लखनऊ में देखिए क्या बना है, प्रेरणा स्थल बना है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेस सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए आप, उसके बाद 112 देखिए आप, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में देखिए ब्रजेश पाठक जी लगातार काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे अभी अयोध्या का विकास किया, उसे काशी का विकास किया, ऐसे लगातार विकास काम हो रहे हैं। अब आपने प्रेरणा स्थल की बात करी तो वहाँ पे कौन 3 लोग प्रेरणा दे रहे हैं? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या इस देश में, भारत में कोई भी दलित समाज का व्यक्ति, कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति भारत को प्रेरणा नहीं दे सकता है? आपने अयोध्या की बात करी तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने 35,000 लोगों को बेघर करा। वहाँ लोकल इंसानों की दुकानें तोड़ दी गई, किसानों की जमीन सस्ते रेटों पे खरीद ले गई। और क्या, आप काशी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने मनकंका घाट को तोड़ दिया। एक काशी कॉरिडोर बनाने के लिए 1500 साल पुराने कितने मंदिर तोड़े गए। इसका विरोध भारत के शंकराचार्य ने खुद किया। और क्या, नहीं तो शंकराचार्य को तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो राजनीतिक एजेंट है कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं पैदा हुआ होगी, जब योगी आदित्यनाथ नहीं पैदा हुए होंगे, उससे पहले वो शंकराचार्य रहे। और शंकराचार्य मतलब साथ साथ शंकर का रूप होता है। धर्म की स्थापना ही करने के लिए शंकराचार्य जी को बनाया जाता है। तो भगवान का रूप राजनीति थोड़ी करता। देखिए अभी यात्रा कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो। तो किस लिए कर रहे हो? गौरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी नहीं गौरक्षा कर रही है। गौरक्षा कहाँ कर रही है? वर्ल्ड में भारत दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। रामचंद्र का गाय सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले अपने आप को कट्टर हिंदू बताएंगे। ये हिंदू थोड़ी है। जो गौ माता के नाम पर चंदा ले वो हिंदू नहीं हो सकता है। दोबारा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ। विकास के नाम पर जनता को राशन मिल रहा है, जनता को हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देना है। आप लोगों को क्यों वोट देंगे समाजवादी पार्टी वाले? आप लोग तो यादव मुसलमानों का काम करते हैं। यादव मुसलमानों का काम करते हैं। समाजवादी पेंशन सिर्फ यादव मुसलमानों को मिली, लोहिया आवास सिर्फ यादव मुसलमानों को मिला, कन्या विद्याधन क्या सिर्फ यादव मुसलमानों को मिला? बताइए, 22 लाख लैपटॉप क्या सिर्फ यादव मुसलमानों को मिला? आज लखनऊ में इकाना में मैच हो रहा है तो क्या उसमें सिर्फ यादव मुसलमान देख रहे हैं? आगरा एक्सप्रेसवे में क्या सिर्फ यादव मुसलमान चल रहे हैं? माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव ने 36 बिरादरी और चारों धर्म के लोगों को काम किया है। बिल्कुल। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं यादव और मुसलमान छोड़ किसी का काम ही नहीं होता। वो प्रकाश राजभर ने क्या कहा कि जब सत्ता के बाहर होते हैं
तो पीडीए की याद आ रही है, और जब सत्ता में थे तो सिर्फ यादव और मुसलमानों का काम करते उनकी बात ना करे, उनने तो कहा था सबसे बड़ा झूठा मोदी है, योगी है। उस बात को तो याद कर ले। उनने तो घोसी उपचुनाव में कहा था कि मैं घोसी ना जिता दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं। क्या वो अपने बाप की औलाद नहीं? उनकी बात ना करा करिए। उन्होंने आज कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ एसी में बैठकर पीसी करते हैं, ट्वीट करते हैं और कुछ करते नहीं, जमीन पे आइए तब औकात पता लगता है। वो सिर्फ एक पलटू नेता है और राजवार समाज भी उनके साथ नहीं है। उनके बेटे को जवाब मिल चुका है। बिल्कुल 27 में नहीं जीतेंगे। 27 में उनका खाता नहीं खुलेगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तीसरी बार सरकार बना रही है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी कर ली। समाजवादी पश्चिम बंगाल में कैसे जीत के आई है, बिहार जीत के आई है, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहाँ अरे ये उत्तर प्रदेश है। इस बार अगर कोई तोता अंदर घुसा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। पिंजड़े में कैद कर लेंगे समाजवादी लोग। अल्लाह तुम्हें तोते आपके उड़ जाए। तोते उनके नहीं उड़ेंगे, बंद कर लिए जाएंगे, लठ में तेल लगा के रखेंगे। बिल्कुल गुंडाई करेंगे। गुंडाई नहीं, अरे लाठी लेके और क्या? संविधान खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बयान देते 400 पार हो जाएगा, संविधान बदल लेंगे। लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति नहीं। वो काम करते तब कहते 400 पार होगा कि ऐसे हवा काम करे थे तभी तो आ गए। 240 से कम से सिमट गए। और क्या? तब भी आप ईवीएम की रोलर होते हैं। अभी 27 में देखिए आएंगे, जब हार जाएंगे तो कहेंगे सब ईवीएम दोषी है। हमारे नेता ने क्या कहा? चाहे 80 में से 80 जीत जाए, चाहे 403 में से 403 जीत जाए, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। कैसे होगा चुनाव 27 का? कैसे लड़ाई लड़ेंगे भारतीय जनता सामने? जैसे लोकसभा में लड़ी हम लोग ने लड़ाई। कैसे लड़ाई लड़ी? भाजपा को हम लोग ने दूसरे नंबर की पार्टी बनाया कि नहीं उत्तर प्रदेश में? तो आपने 8500 खटाखट का नारा दे दिया, संविधान बदलने का अफवाह फैलाई, तब जाके हुआ है कि ऐसे हो? क्या नारा दे दिया? पूरी तरीके से किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, महिला भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। और क्या इनने क्या किया है? महंगाई देख लीजिए किस चरम पे है। सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है, देखिए बिजली का मीटर कितनी तेज भाग रहा है। और क्या क्या कोई गरीब इंसान अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकता है? कोई तो मोदी सुनिए, इसीलिए मोदी जी ने अपील की है कि तेल कम खाइए, तेल कम खर्चा कीजिए, विदेशी यात्रा पे मत जाइए, सोना मत खरीदिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। अयोध्या में कितनी बड़ी मूर्ति लगवा रहे सोने की, वो नहीं देख रहे हैं? कितनी बड़ी मूर्ति लगवा रहे, कितने कुंटल की मूर्ति लगवा रहे हैं, तब सोना नहीं खरीद रहे हैं। विदेश जाते हैं, जिससे जाते हैं एरोप्लेन से, उसमें क्या भरता है? डीजल पेट्रोल नहीं भरता है, ऐसे उड़ के चला जाता है। तो वो देश के प्रधानमंत्री वो नहीं जाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आगे यही लिए बढ़ रहे हैं ना। पहले अमेरिका गए तो उसने 50% टैरिफ लगा दिया। चाइना गए तो चाइना 4000 वर्ग किलोमीटर अंदर घुस गया। वो क्या मेलोनी को मेलोडी खिलाने गए हैं बस, और क्या करने गए? तो वो मैत्री धर्म निभा रहे। किसी देश के प्रधानमंत्री को अगर मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? अपने देश को तो देखे माननीय प्रधानमंत्री जी, डॉलर 96 रुपया हो चुका है। पहले देश की करेंसी को मजबूत करे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। और क्या, भारत भुखमरी में 105वें नंबर पे आ गया है, मोस्ट पावरफुल कंट्री में 10वें नंबर पे आ गया है। देखिए तो ये तो वही पार्टी, पुलवामा अटैक हुआ था तक पता नहीं लगा पाए। ये लोग क्या बात करेंगे देश की? वो तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया, देख नहीं रहे? उन्होंने तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। पुलवामा अटैक जो हुआ उसका आज तक सबूत क्यों नहीं मिला? और आज जब पहलगाम की बात कर रहे हैं तो उसमें तो पूरी तरीके से अमित शाह की गलती है। आज जम्मू कश्मीर जैसा बॉर्डर, इतना खतरनाक बॉर्डर है, वहाँ पे ऐसे आदमी घूम रहे, इनकी आर्मी कहाँ थी? किसी नेता की शादी में लगी हुई थी? 27 में नहीं जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले जीतेंगे। 27 में भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो 47 सीटें आएंगी। ये समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि भाजपा को कह रहे हैं? भाजपा को कह रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव करेंगे तो 100 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, और बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे तो 47 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। 47 सीटें आएंगी। भरम में जीना है क्या महाराज? भरम में वो जी रहे थे, तभी तो ना घमंड था, तो राम जी ने आईना दिखा दिया है। अरे 70 साल में न कांग्रेस ने कुछ किया, सपा ने कुछ नहीं किया, तब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुना काम करने के लिए। 70 साल में सपा ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पेंशन किसने दिया? 22 लाख लैपटॉप किसने दिया? कन्या विद्याधन किसने दिया? लोहिया आवास किसने दिया? ये 100 नंबर की सुविधा किसने दी? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? वेदांता अस्पताल, लोहिया अस्पताल, कैंसर इंस्टीट्यूट, हाईटेक सिटी, SCL सिटी, पुलिस हेडक्वार्टर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किया, 6 बिजली के पावर प्लांट लगाए। आप कह रहे कुछ नहीं किया? कितना काम समाजवादियों ने किया है। अच्छा, इतने याद कैसे कर लेते? याद किया है, हमने देखा है, काम किया तो याद भी कर। और क्या, अब ये देख लीजिए साइकिल ट्रैक अखिलेश यादव ने बनवाया, सब काम अखिलेश यादव जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो तो नाम बदलने का काम करते हैं, 100 को 112 कर दिया।
108 को 103 कर दिया, नाम बदल सकते, बस वो कुछ कर नहीं सकते, नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। कहाँ जाएंगे फिर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ जी? अब केशव प्रसाद मौर्य जी श्राथू भेज देंगे, योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेज देंगे। उत्तराखंड जाएगा? अरे गोरखपुर में उनका मठ। नहीं नहीं, उत्तराखंड जाएंगे, क्योंकि गोरखपुर में भी जो उनने कहा था कि स्पेन बनाएंगे, तो गोरखपुर को उनने स्पेन नहीं बनाया है। इसका जवाब गोरखपुर की जनता देगी। बगल की सीट संत कबीर नगर में जवाब दे दिया, अब गोरखपुर में भी जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हर्षित भाई थे, जिनसे बात हो रही थी। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि 2027 में हम जैसे 24 में भारतीय जनता पार्टी को हराया था, वैसे 27 में हराकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आगामी चुनाव 5 से 6 महीने बचा है। परिणाम क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा। फिलहाल इनकी बातों पर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।